दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 8वें वेतन आयोग सीरीज के 34वीं वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर हूं मैं आपके फेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, क्या कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली नई सैलरी और पेंशन के लिए फिटमेंट फैक्टर अभी भी तय नहीं हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में सरकार ने इस मुद्दे पर आखिर क्या जवाब दिया है। तो दो चर्चा का विषय है दोस्तों आज की वीडियो का। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लोकसभा में पूछे गए सवाल और वित्त मंत्रालय की ओर से दिए गए आधिकारिक जवाब की पूरी जानकारी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम समझाएंगे कि इस जवाब का कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या मतलब निकलता है। दोस्तों सबसे पहली बड़ी बात समझ लेते हैं दोस्तों, और इसके पहले की चर्चा शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 3456 टू बी आंसर्ड ऑन मंडे अगस्त 10। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 8th CPC। श्री सवाल पूछने वाले थे श्री वरुण चौधरी, और उनका सवाल था दोस्तों, दो हिस्सों में उनका सवाल था। पहला, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के बाद अब तक उसकी कुल कितनी बैठकें हुई है, और दूसरा सवाल, क्या सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की संभावित तारीख और कर्मचारियों पेंशनर्स के वेतन एवं पेंशन में संशोधन के खिलाफ के लिए प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दे दिया है। दो सवाल था दोस्तों, कुल कितनी बैठकें हुई, और जो 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिश है फिटमेंट फैक्टर को अंतिम रूप दिया गया है या नहीं। अब हम आते हैं दोस्तों, देखते हैं कि सरकार का जवाब क्या रहा। दोस्तों वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि 3 नवंबर 2025 को सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए जारी किए गए प्रस्ताव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें आयोग को अपनी विचार विमर्श प्रक्रिया के दौरान सरकार को लगातार अपडेट देना अनिवार्य हो। यानी आयोग अपनी प्रक्रिया के तहत विचार विमर्श कर रहा है और उसके हर चरण की जानकारी सरकार को देने की कोई ऐसी अनिवार्य व्यवस्था उस रिजोल्यूशन में नहीं रखी गई है। तो सरकार को अभी तक के कुल बैठकों, 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन का क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रिजोल्यूशन में ये तय ही नहीं था कि आप समय समय पर सरकार को इसकी जानकारी दें। तो जहां कहीं भी आप अगर फिटमेंट फैक्टर, मिनिमम पे के विषय में अगर वीडियो आपको देखते हैं दोस्तों, तो अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, सरकार को भी इसके बारे में पता नहीं है। अब हम आते हैं इस जवाब का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा। दोस्तों सरकार ने साफ किया है कि द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज नॉट सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट 8, यानी 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। और यही बात इस पूरे जवाब को बेहद महत्वपूर्ण बना देती है दोस्तों, क्योंकि जब आयोग की अंतिम सिफारिशें ही अभी सरकार के पास नहीं आई है, तो वेतन और भत्तों में, पेंशन में संशोधन कितना होगा, कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, और सिफारिशों को लागू करने की अंतिम प्रक्रिया क्या होगी, इन सवालों पर अभी अंतिम तस्वीर सामने नहीं आई है। और एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जैसे ही आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को देगा, हम उसकी जानकारी आप तक जरूर रखेंगे। और 1 जनवरी 2026 को वेतन और पेंशन संशोधन के संभावित प्रभावी तारीख के तौर पर सवाल में संदर्भ दिया गया था, लेकिन सरकार के इस जवाब में कोई निश्चित नई लागू होने की तारीख भी घोषित नहीं की गई है। तो अगर आप केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर हैं, इस खबर को जरूर शेयर करें, ताकि सही और आधिकारिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी आधिकारिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न